today we are learning English Standard 3, Unit number 2. Open your textbook, page number 11. Right? Do you think birds find people funny? क्या आपको पता है कि birds भी ऐसा सोच सकते हैं that humans are funny? कैसा लगता है आपको? Let's listen to what the Robin and the Jay have to say. चलो आज हम सुनते हैं that रॉबिन और जय क्या कहते हैं इसके बारे में। बर्ड टॉक, स्टार्ट विथ बर्ड टॉक, जो कि टाइटल है पोएम का। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय। रॉबिन और जय दोनों बातें कर रहे हैं, राइट। आप देख सकते हो कि अपनी बुक में पिक्चर्स आपको दिया हुआ है। तो वो बोल रहे हैं रॉबिन एंड जय, थिंक यानी कि सोचो जरा। Sitting in the garden, talking one day. गार्डन में बैठे हुए एक दिन ये बातें कर रहे थे। Think about the people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. So पोएम में इसलिए राइमिंग में लिखा है ताकि आप अच्छे से बोल सको। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? Think about people. कि जरा सोचो people यानी कि हम सबके बारे में। The way they grow, कैसे वो बड़े हो रहे हैं। They don't have feathers at all, you know. उसके पास पंख नहीं होते, उन लोगों के पास। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, ये बर्ड बात कर रहे हैं, तो वो जैसे जैसे बर्ड बड़े होते हैं तो वो ग्रो होते हैं, उनके feathers, फिर वो आसानी से उड़ सकते हैं आसमान में। So we are humans, right? तो हमारे पंख नहीं होते। They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. They don't eat beetles. Beetles यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स, राइट? उनका ग्रो कीड़े मकोड़े, राइट? तो वो हम नहीं खाते, राइट? तो ये वो बोल रहे हैं। They don't grow wings. उनके जो पंख है काश होते, पर उनके तो बड़े ही नहीं होते क्योंकि उनके तो होते ही नहीं है। They don't like sitting on wires and things. तो वो लोगों को पसंद नहीं है कहाँ पे बैठना, वायर्स एंड थिंग्स। सो बर्ड्स को आपने देखा होगा कि एक ही साथ में बहुत सारे बर्ड्स वायर्स और थिंग्स में ऊपर लटके हुए बैठे होते हैं वायर्स के ऊपर। तो वो हम तो करते नहीं है, राइट? थिंक सेड द रॉबिन, सोचो। थिंक सेड द जय, जय और रॉबिन फिर से कहते हैं कि थिंक, सोचो। Aren't people funny to be that way? क्या हम लोग यानी कि क्या लोग फनी नहीं है उनके अपने ही ग्रोइंग सिस्टम से? यहाँ पे एक पोएम है जिसमें बताया गया है, मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ कि इसमें जो बर्ड होते हैं, राइट? तो बर्ड और ह्यूमंस पे दोनों में डिफरेंस काफ़ी होता है, राइट? हमारे हाथ, पैर, सीट, बाल ऐसे होते हैं। हम लोग नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, राइट? बाहर घूमने जाते हैं। बर्ड्स में क्या होता है? उनके पंख होते हैं, वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, हम घर में रहते हैं, वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं और एक दूसरे से कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, राइट? किसी किसी को ही समझ आता है उसके एक्सप्रेशन से। सो ह्यूमंस और बर्ड्स, तो बर्ड्स है वो इस पोएम में ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे कि हम लोग बात करें अपनी, तो हम लोग कैसे सोचते हैं, कहीं पे जू में जाते हैं, राइट? म्यूजियम में जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, राइट? तो हम कैसा सोच रहे होते हैं कि बर्ड्स कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये इस कलर का है, ये उस कलर का है, राइट? तो जैसे हम उनकी बात करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे बर्ड्स ह्यूमन की बात करते हैं। तो हमें सिर्फ इमेजिनेशन में ही सोचना है। अगर हम बर्ड होते तो हम लोगों के बारे में क्या सोच पाते कि वो क्या है, राइट? तो इसमें मोरल ये है कि जब भी आप एकांत में शांति से बैठो, अगर आप उनके कैरेक्टर में घुस जाओ यानी कि बर्ड के, राइट? तो अगर आपको सोचो कि काश मैं बर्ड होता या होती, राइट? तो मैं उन लोगों को कैसे देख पाती, मैं क्या सोचती उनके बारे में कि वो ऐसे क्यों है,
कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि काश हमारे पास ये होता तो, काश मैं मैजिक कर सकती तो, काश मेरे पंख होते तो मैं भी आसमान में उड़ सकती है। ऐसे ख्याल हमें भी आते हैं राइट। तो इस पोएम में ये ख्याल राइट ये किसको आते हैं, बर्ड्स को आते हैं। फिर हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं तो वो फनी नहीं लग रहा तुम्हें? क्यों लगेगा उसको फनी? क्योंकि उनका जन्म और हमारा जन्म जिस तरह से हो रहा है उनका ग्रोइंग सिस्टम यानी कि वो छोटे से बर्ड से बर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, फिर बड़े होकर वो आसमान में उड़ने लगते हैं राइट। तो उनकी प्रोसेस वो है। हमारी प्रोसेस क्या है कि हमारा बर्थ होता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं राइट। फिर धीरे धीरे हम अपने आप चलने लगते हैं, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। देन आफ्टर हम स्कूल में जाते हैं, उससे भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर हम व्हीकल चलाने लगते हैं राइट। फिर हम कहीं पे भी जाने लगते हैं बिना किसी रुकावट के राइट। तो ये हमारा ह्यूमन, हम पीपल, हम सबका ये सिस्टम है कि हम इस तरह से रहते हैं राइट अपनी लाइफ में। और बर्ड्स की एक अपनी दुनिया है, वो चल नहीं सकते राइट, चल सकते हैं धीरे धीरे, पर उनका मेन क्या है, वो उड़ सकते हैं बिकॉज दे आर बर्ड्स राइट। वो उड़ सकते हैं और हम चल सकते हैं। हम उड़ सकते हैं पर कैसे? हम हवाई जहाज में राइट उसमें उड़ सकते हैं ना, फिर एरोप्लेन में। सो इस पोएम में यही आपको सीखना है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और हम भी अगर बर्ड होते तो हम क्या सोचते हमारे बारे में राइट। सो स्टूडेंट यू हैव टू लर्न दिस वीडियो एंड यस न्यू वर्ड्स, न्यू कीवर्ड्स क्या है? feathers यानी कि पंख, नोम यानी कि झाड़ना, फीटर्स यानी कि ग्रुप ऑफ इंसेक्ट यानी कि कीड़े, विंग्स यानी कि पंख, थिंग्स यानी कि चीजें, सिटिंग यानी कि बैठना। सो हियर इज अ बर्ड टॉक इज नाउ कंप्लीटेड। इसको लिखा था एलिन फिशर ने राइट। सो किसी भी ऑथर या फिर किसी भी कोई पोएम या फिर कोई स्टोरी लिखी जाती है तो उसके पर्टिकुलर ऑथर होते हैं राइट। तो ये उसका नाम है। और यस रॉबिन एंड जे आर द मेन कैरेक्टर एंड दिस इज द ड्राइंग ऑफ बर्ड्स। वो आपको आया था ना कि वायर्स और थिंग्स के ऊपर ह्यूमंस नहीं बैठ सकते पर बर्ड्स स्टैंड राइट। तो हियर इज द पिक्चर ऑफ इट। So students, you have to learn this video and write down a little bit tiny poem in your homework book, right? So thank you. Have a nice day.